राजं केशवं बादरायणं शूद्रभाषकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। आज का प्रसंग है कल्पनालोक। संभवतः संसार में सबसे कठिन कार्य गुरु सेवा में निरंतर बने रहना है। अधिकांश शिष्य कोई न कोई बहाना बनाकर गुरु सेवा से विरत हो जाते हैं। गुरु सेवा के आकर्षण में शिष्य को बहुत कुछ सहन करना पड़ सकता है। उसे अपने मन को मार कर रखना पड़ता है। सेवक की अपनी इच्छा, सम्मान, भावना या आकांक्षा कुछ नहीं होती। गुरु सेवा ही मुख्य होती है। गुरु सेवक इसी भाव को पकड़कर चलता रहता है तथा अन्य सभी बातों को गौण मानकर पृष्ठभूमि में धकेलता रहता है। गुरु सेवा में गुरु के अन्य शिष्यों, भक्तों, आगंतुकों के रूप में जन समाज से व्यवहार भी गुरु सेवा का ही अंग है, किंतु लोगों की सभी अपेक्षाओं को पूरी कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं। अब तक अंतर में मलिनता तथा बाहर ज्ञानियों जैसे दोहरे व्यक्ति की ही समस्या एक थी, किंतु अब वही समस्या एक अन्य रूप में भी शीघ्र ही मेरे समक्ष उदय होने वाली थी। एक साथ गुरु सेवक तथा स्वयं गुरु का उत्तरदायित्व निभाने की समस्या। गुरु से दूर रहकर गुरु सेवा के भाव से किसी के लिए गुरु कर्तव्य मानकर निभा ले जाना अपेक्षाकृत सरल कार्य है। गुरु के सानिध्य में रहते हुए दोनों कर्तव्यों का निर्वाह कर पाना कितना कठिन है, इसको केवल वही समझ सकता है जिसके कंधों पर दोनों बोझ एक साथ आ पड़े हों। मैं एक ऐसा गुरु बनने जा रहा था जिसमें गुरुत्व का एक ही लक्षण नहीं था। ठीक है कि शिष्यों को क्रियाएं गुरु संकल्प के अधीन होने लगेंगी, किंतु अपने मन में भी तो कोई सार होना चाहिए। यह भी सही है कि आज संसार का वही ढंग है जो स्वयं भटका है और दूसरों को राह दिखा रहा है, जो स्वयं अंधकार में बैठा है और दूसरों को प्रकाश के लक्षण बता रहा है। पर इसे क्या लेना था? क्या मैं भी उन्हीं में से एक हूँ? गुरु सेवा यदि आसक्ति रहित की जाए तो वह मन को अंदर की ओर धकेलती है, जबकि मन बाहर की ओर भागना चाहता है। साधक में अंदर बाहर का द्वंद्व चला ही करता है। मेरा मन भी कभी अंतर्मुखता धारण कर लेता था तो अंतर में उत्साह तथा धैर्य भर उठता। जब मन बहिर्मुखी चंचल हो जाता तरह तरह की शंकाएं घेर लेती थी। तब मैं एकदम सभी हथियार फेंककर निरुत्साहित हो जाता था। गुरु का कर्तव्य एक साथ निभाने में भी जब सेवा भाव की प्रबलता हो जाती थी तो ऐसा होता था मानो मैं पहाड़ लांघ जाऊंगा, किंतु चित्त में एक भाव स्थिर नहीं रह पाता था। मैं नित्य ही आशा निराशा के झूले में रहा था। महाराष्ट्र का मैं शिष्य था तथा उनका मेरे प्रति व्यवहार एक शिष्य के रूप में ही था। मुझे उनका अपार स्नेह भी प्राप्त था, किंतु जब मुझसे कोई भूल हो जाती थी तो डांटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मेरे अंदर अभिमान तथा भय घर के था कि यदि कभी महाराज जी ने मेरे शिष्यों के सामने मुझे डांट दिया तो मेरे शिष्यों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यह विचार शंकाएं मेरे सेवा भाव तथा उत्साह को कुंठित कर देता था। मैं संभल कर चलने लग गया था।
मैं जितना अधिक सावधान था, भूलें भी उतनी अधिक होती थी तथा उतनी डांट भी अधिक पड़ती थी। डांट को मैं महर्षि का आशीर्वाद समझता था, किंतु अंतर का अभिमान मुझे बेचैन किए हुए था। अंततः वह दिन आ ही गया जब महर्षि ने मुझे मेरे कुछ शिष्यों के सामने ही फटकार दिया। मुझे अपने शिष्यों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सब भी मुँह नीचा के बैठे थे। मैं उठकर वहाँ से चला गया। अकेले में उचित अवसर देखकर मैंने महर्षि से निवेदन किया, क्या यह नहीं हो सकता कि अकेले में चाहे आप मुझे किंतु मेरे शिष्यों की उपस्थिति में आप मुझे नहीं। सुनकर महर्षि एक क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब तुम अपने साथ मेरे सामने बैठे हुए होते हो तो उस समय क्या तुम मेरे शिष्य नहीं होते? सुनकर मैंने कहा, मैं तो सदैव ही आपके चरणों का दास हूँ। महर्षि ने कहा, यह कैसा दास है जो अपने आदेशानुसार चलने को कह रहा है? मैंने कहा, आदेश नहीं, विनय कर रहा हूँ। महर्षि ने कहा, किंतु तुम्हारे विनय में आदेश छुपा है। क्या तुम्हारे शिष्यों को यह नहीं पता कि तुम मेरे शिष्य हो? फिर वह तुम्हें डांटने का बुरा क्यों मानेंगे? हाँ, तुम्हारा अभिमान अवश्य ही तुम्हें परेशान कर रहा है। ये गुरु महाराज जी की इतनी बड़ी महानता है कि ऐसी बातें उन्होंने खुल करके लिख दी है। तो यहाँ एक बात हमारे लिए विचार करने का है, गुरु सेवा यदि आसक्ति रही तो वह मन को अंदर की ओर धकेलती है। देखो, हम अपने मन को अंतर्मुखी करना चाहते हैं, लेकिन अपने प्रयत्नों से नहीं करते। तो यहाँ गुरु महाराज जी कह रहे हैं, यदि गुरु सेवा आसक्ति रहित की जाए, गुरु की सेवा को यदि हम आसक्ति रहित अर्थात फल की आशा रखे बिना, जो भी हम सेवा करते हैं उस सेवा के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, केवल कर्तव्य भाव से करते हैं। यदि इतने कर पाते हैं तो क्या है, वो जो सेवा है हमारे मन को धकेलती है। अर्थात जो मन हमारे बाहर में भटक रहा है, बाहर लौट रहा है, जैसे भजन गाए ना महाराज ने लिखा है, ये प्रभु इस मन का मैं क्या करूं। तो सारा संसार इस मन के हाथों दुखी है। हम सब लोग दुखी हैं मन के हाथों। तो वो मन को यदि हम अंतर्मुखी करना चाहते हैं, इस जगह से हटा करके, तो उसके लिए उपाय महाराज जी बता रहे हैं, आसक्ति रहित होकर गुरु की सेवा। इस जगत में गुरु कोई बात है नहीं। जो अध्यात्म प्रेमी है, जो अध्यात्म मार्ग पर चल करके कुछ प्राप्त करना चाहता है, गुरु सेवा से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो, जिस मन को पकड़ने के लिए, आधीन करने के लिए, बस में करने के लिए, स्थिर करने के लिए क्या क्या करते हैं, उस मन को स्थिर करने के लिए या अंतर्मुखी करने के लिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं, और सेवा आसक्ति रहित होकर निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य बुद्धि से, गुरु के प्रति समर्पित होकर यदि हम करते हैं,
वो सेवा हमारे मन को अंदर की ओर कि मन तो बाहर भागता है, चल अंदर चल। अर्थात ये को कि सेवा की चाबुक से मन को हम उन्मुखी कर सकते हैं। तो वो मन को अंदर की ओर धकेलती है, जबकि मन बाहर की ओर भागना चाहता है। इतना जल्दी तो मन मानने वाला है नहीं। हम उसको जितने अंदर की ओर धकेलने का प्रयत्न करेंगे, वो अंदर इतने वो बाहर भागने का प्रयत्न करेगा। अर्थात हमारे साथ उसका बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलेगा, इतना जल्दी नहीं मानेगा। जितने हम सोचेंगे कि हम गुरु की सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, कोई आशा नहीं रखेंगे, हम प्रयत्न करेंगे, मन उतने उछल कूद करेगा, क्योंकि उसको परास्त होना नहीं है, जल्दी मानने वाला नहीं है। भी साधक में अंदर बाहर का द्वंद्व चला ही करता है। तो ये बात कोई समझ सकता है, जान सकता है, जो मन के ऊपर निगरानी रखता है, मन के ऊपर दृष्टि रखता है, साधक धर्म के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है, तो उसके अंदर ये द्वंद्व चला ही करता है कि मन कभी थोड़ा स्थिर हो जाता है, कभी चंचल हो जाता है, कभी हमको सुखी करता है। ये जो द्वंद्व है चला ही करता है। मेरा मन भी कभी कभी अंतर्मुखता धारण कर लेता, अंतर में उत्साह तथा धैर्य भर उठता था। अब जब मन अंतर्मुखी हो जाता है तो अंदर से उसको थोड़ा आनंद आता है, तो महाराज कह रहे मैं उत्साह से भर जाता था। अंदर सब लगन, प्रसन्नता, ऐसे जो गुण है भर उठते थे। जब मन भयमुखी चंचल हो जाता था तो तरह तरह की शंकाएं घेर लेती थी। जब बाहर भाग जाता था, अरे क्या पता क्या होगा आगे चल के, ये मन तो विस्तीर हुआ नहीं, पता नहीं आगे मेरा क्या होगा, इस तरह की शंकाएं घेर लेती थी। तब मैं एकदम सभी हथियार फेंक कर निरुत्साहित हो जाता था। जब मन अंतर्मुखी हो जाता था तो वहाँ प्रसन्नता है, उत्साह है, आनंद है, बहुत सारे जिसको कहते हैं दैवी गुण है। लेकिन जब मन में शंका आ जाती थी, मन बाहर भागता था, शंका आ जाती थी, तो बिल्कुल निरुत्साहित, अर्थात मैं ठंडा पड़ जाता था। और क्या करता था, सब हथियार फेंक करके आप निशा है कि अब क्या होगा, क्या करूं। भजन है ना महाराज जी का, देखो इसमें महाराज जी जितने ज्ञान बातें लिखे प्रभु दार दियो हथियार, युद्ध जगत का लड़ा न जाए बहुत लाचार। भजन भी महाराज ने लिखा है। तो सब हथियार फेंक कर मैं निरुत्साहित हो जाता था, मैं लाचार हो जाता था। गुरु तथा शिष्य का कर्तव्य एक साथ निभाने में भी जब सेवा सफलता हो जाती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो मैं पहाड़ लाग जाऊंगा। अब गुरु महाराज को वहाँ समस्या क्या है, उनके गुरु सामने हैं और खुद भी हो गए, तो उनके कुछ शिष्य हो गए, तो वहाँ गुरु का भी कर्तव्य निभाना और शिष्य और गुरु दोनों का भी कर्तव्य निभाना। गुरु महाराज जी गुरु और शिष्य भी हैं और उनके सामने उनका गुरु है। तो जब सेवा भाव की प्रबलता होती थी तो ऐसे होता था कि जैसे मैं पहाड़ लाने जाऊंगा। सेवा में ये शक्ति है।
देखो, जब तक हमारा मन थोड़ा सा स्थिर नहीं रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, तो हम सेवा भी नहीं कर सकते। सेवा करना बहुत कठिन काम है। किंतु चित्त में एक बार स्थिर नहीं रह पाता। हर समय हमारे चित्त के अंदर जो 3 गुण है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों गुण का अदल बदल, अर्थात सत्वगुण जब ऊपर आ जाता है, रजोगुण तमोगुण नीचे चले जाते हैं। जब रजोगुण ऊपर जाता है तो सत्व नीचे चला जाता है। तो कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं। जब सेवा भाव की प्रबलता होती थी, तो मन उनका ठीक रहता था। लेकिन वो सेवा भाव और वो मन के विचार हर समय एक जैसा नहीं रहते थे, मन में भी परिवर्तन आ जाता था। मैं नित्य ही आशा निराशा के झूले में झूल रहा था। आशा और निराशा, अर्थात जब मन जरा सा अंतर्मुखी हो जाता था, सेवा में लगे रहते थे, वो मानो एक आशा, और जब मन बाहर में भाग जाता था, चंचल हो जाता था, तो निराशा। इस तरह आशा निराशा के झूले में उछलते थे। तो ऐसा मन की बात कौन बताएगा, कौन लिखेगा पुस्तक में कि मेरे मन के अंदर कैसे विचार आते थे। तो महाराज श्री का मैं शिष्य था, तथा मेरे प्रति व्यवहार एक शिष्य के रूप में ही था। मुझे उनका अपार स्नेह भी प्राप्त था। किंतु जब मुझे कोई भूल हो जाती थी तो डांटने में भी कष्ट होती थी। आप उनने कहीं के बताए हैं कि डांटते थे, बोले कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन डांटने में भी उनका प्यार था। जैसे बच्चा को माँ डांटती है, बच्चा कोई गलती करता है तो माँ डांटती है, लेकिन अंदर में प्यार को लेकर के। एक माँ के हृदय में जो प्यार है उस बच्चा के लिए, वो कितने भी डांटने से उनकी कोमलता होगी ही, प्यार होगा ही। भले वो क्रोध करेगी, लेकिन वो सब क्यों करती है? बच्चा के भले के लिए, ये तरह चले करके। तो बड़े महाराज जी जब उनको ऐसे कहीं गुरु महाराज जी ने लिखा है कि उनके डांटने में भी आनंद आता था। गुरु महाराज जब उनको डांटते थे, मैंने बताया है कि मुझे आनंद आता था। समस्या अलग है जो गुरु महाराज जी लिख करके साफ साफ बता दिए हैं। तो उनको डर था कि मेरे शिष्य लोग हैं, मेरे शिष्य के सामने महाराज जी डांट देंगे तो क्या होगा। उनके मन में जो एक भय था और एक शंका भी थी, वो एक दिन सामने आएंगे। कहते हैं अंततः, अर्थात उनके जो डर था, अंततः वो दिन आ ही गया जब महाराज ने मुझे मेरे कुछ शिष्यों के सामने फटकार दिया। अब महाराज जी कहते हैं मुझे अपने शिष्यों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो गई थी। मेरे शिष्य लोग बैठे हैं और मेरे शिष्यों के सामने गुरु महाराज मुझे डांट दिया, तो कैसे मुंह दिखाऊं। और बोलते हैं वहां से मुंह नीचा कर चला गया। अकेले में जा करके डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे डांटने का आपका अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे शिष्य के सामने मुझे नहीं डांटे। तो थोड़े दिनों में सुन करके चुप हो गए बड़े महाराज जी।
फिर उन्होंने कहा, जब मैं तुमको डांटता हूँ तुम्हारे शिष्यों के सामने, तुम्हारे शिष्यों को पता है कि नहीं कि तुम हमारे शिष्य हो? तो क्या बोलते हैं गुरु महाराज? फिर बोलते मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो वहाँ कहते हैं आप जो निवेदन कर रहे हो उस निवेदन के अंदर आदेश छिपा है। देखो बड़े महाराज कितने सूक्ष्मता से उस बात को निरीक्षण करते थे। आखिर बात को उन्होंने पकड़ लिया ना, आगे बोल दिया ना। उन्होंने जब गुरु महाराज ने कहा मैं आपका दास हूँ, मैं आपका चरणों का दास हूँ, सेवक हूँ, तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे दास हो, कैसा सेवक हो? हम अपने हिसाब से एक प्रकार आदेश दे रहे हो मुझे कि मैं आप मेरे शिष्यों के सामने नहीं डांटना, इसे आदेश कर रहे हो। मतलब मैं आदेश नहीं, विनय कर रहा हूँ। तो आगे क्या कहते हैं, किंतु तुम्हारे विनय में आदेश छुपा है। क्या तुम्हारे शिष्यों कि तुम मेरे शिष्य हो, उनको बुरा क्यों लगेगा? मैं अगर डांटूंगा तो उनको क्यों बुरा लगेगा? आगे क्या कहते हैं, हाँ अभिमान अवश्य ही तुम्हें परेशान कर रहा है। जब इतने कह दिया मेरा ध्यान एकदम मुड़ गया। ये बड़े महाराज जी की बात सुन करके गुरु महाराज जी ने जो आत्मनिरीक्षण करते थे, जो नाम रखा ना हृदय मंथन, जब बड़े महाराज जी प्रवचन करते थे, लोगों के सामने कुछ चर्चा करते थे, उन सब बात को सुन करके अपने में वो लागू करते थे। हृदय मंथन नाम रखा है, हृदय मंथन। तो क्या लिखते हैं गुरु महाराज जी, मेरा ध्यान एकदम अंदर की ओर मुड़ गया। देखा तो वहाँ अभिमान तथा भय जमे बैठे थे। अभिमान और भय एक साथ अंदर बैठे हैं। गुरु महाराज जी को वो दिखाई दिया। तब जब आत्मनिरीक्षण करने लगे, इसलिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। अपने दोष को देखना, अपने आप को देखना, इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण। और कहीं तो इसको स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय का अर्थ स्वाध्याय, अपने आप का अध्ययन करना। मुझे यह समझते देर न लगी कि मेरी समस्या की जड़ अपने अंतर में ही लिए बैठा हूँ। बोले मुझे अपने देर नहीं लगी, जो समस्या है मेरे अंदर है, उस समस्या को लेकर मैं बैठा हूँ। लक्ष्य अंतर की ओर जाते ही अभिमान तथा भय शिथिल होने लगे। जब लक्ष्य अंतर की ओर गया तो अभिमान और जो भय थे वो शिथिल होने लगे। जैसे चोर जब मालिक को देखता है तो डर जाता है, भागने लगता है। तो इसी तरह जो अभिमान है और भय है शिथिल होने लगे, अर्थात वो कमजोर पड़ने लगे। तो गुरु महाराज जी गया, वो समझ गए कि मेरी समस्या ये अभिमान है और ये भय है। पहले पता नहीं था। जब उन्होंने उनके गुरु अर्थात बड़े महाराज ने बोल दिया, भैया तुम्हारी जो समस्या है ना ये अभिमान है, तुम्हारे अंदर जो अभिमान है वो ये नाटक करा रहा है। तब उन्होंने अपने अंदर मुड़ करके देखा कि हाँ अभिमान और भय यहाँ बैठे हैं और ये सब समस्या की जड़ है। जब गुरु महाराज ने समझ लिए और ये अभिमान और भय को उन्होंने अंदर में देखा तो वो शिथिल होने लगे, कमजोर पड़ने लगे। थोड़ी देर में मैं स्पष्ट हो गया। क्योंकि जब हम उलझे हुए होते हैं ना, जब उलझन सुलझ जाता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। अरे चिंता मिट गई, अब कोई बात नहीं, समस्या हल होगी, हम बोलते हैं ना। तो महाराज जी कहते हैं मैं थोड़ी देर में स्पष्ट हो गया। मैंने उठकर महाराज के चरण पकड़ लिए। ये करते थे। उनकी जो बड़ी समस्या थी, उनके गुरु की कृपा से जो समस्या दूर हो गई, जिनके एक शब्द के कारण मुखी हो गए और अपने अंदर में उनको
उस समस्या का पता लग गया और उससे वो ऊपर उठ गए। तो जाकर के चरण पकड़ लिया और बोले, चरण पकड़ लिए और बोला, आपके मार्गदर्शन से मेरी समस्या का समाधान हो गया। तो बड़े महाराज क्या कहते, देखो समस्या कोई थी नहीं, केवल तुम्हारे मन थी। ये जो प्रसंग है कल्पना लोक नाम रखा है, कल्पना लोक। उस कल्पना लोक जो नाम रखा है इस बात को लेकर के कि बड़े महाराज जी ने कहा समस्या थी नहीं, केवल तुम्हारे मन की कल्पना थी। मनुष्य कल्पनाओं में कभी सुगंधित फुलवाड़ी का निर्माण है तो कभी सूखे मरुस्थल में रेत फांकता फिरता है। कभी समस्याओं तथा चिंताओं की लहरें उठने लगती हैं तो कभी में निश्चिंतता का क्षीर सागर हिलोरे लेने लगता है। कल्पनाओं में मनुष्य गिरता उठता रहता है, कल्पनाओं के आधार पर ही जगत खड़ा है। ये कल्पना लोक का एक प्रसंग है। तो बड़े महाराज ने कहा, भैया कोई समस्या थी नहीं, तुम्हारे मन की कल्पना थी और मन की कल्पना के आधार पर मनुष्य अर्थात हम सब लोग बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं। तो कभी हमारी कल्पना के अंदर सुगंधित फुलवाड़ी का निर्माण कर लेते हैं तो कभी सूखे मरुस्थल में रेत फांकते हैं। तो कभी समस्याओं का और चिंताओं का लहर उड़ती है तो हम रोने लग जाते हैं, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। और कभी निश्चिंतता के क्षीर सागर हिलोने लगती है। ये सब अपने अंदर है। तो कल्पनाओं में मनुष्य गिरता उठता रहता है और कल्पनाओं के आधार पर बोलते हैं कि जगत खड़ा है। तो फिर गुरु महाराज प्रश्न करते हैं, किंतु कल्पनाओं में यथार्थता का ज्ञान आपकी कृपा से हुआ। गुरु महाराज क्या पूछते हैं, किंतु कल्पना लोक में यथार्थ का ज्ञान, यथार्थता का ज्ञान आपकी कृपा से हुआ। बड़े महाराज जी कहते हैं, गुरु की यही उपयोगिता है। गुरु की ये उपयोगिता है कि जब हमारे अंदर ऐसी समस्या उदय हो जाती है, काल्पनिक कल्पना करते क्या काल्पनिक, उस समस्याओं का समाधान गुरु महाराज करते हैं। तो ये गुरु की उपयोगिता है। फिर महाराज जी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी एक समस्या और हो तो निवेदन करूं। बड़े महाराज जी कहते हैं, उसे भी कह डालो। प्रश्न, जब मेरे सामने कोई प्रश्न उपस्थित करता है तो बड़े ज्ञानियों की तरह उसे उपदेश करने लगता हूँ, जबकि अपने अंतर में मलिनता लिए बैठा हूँ। क्या यह दोहरा व्यक्तित्व नहीं है, अंदर कुछ तो बाहर कुछ। मन में महाराज जी ने कुछ छिपा के रखा ही नहीं है। इसको कल पढ़ेंगे। श्री विष्णु
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अवधूत चिंतन